ओके, सो नाउ एवरीवन, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे सोलार डे का डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ेंगे स्टेट द रीजन फॉर रिप्लेसिंग मीन सोलार डे बाय, बोलो भाई क्या लिखा है, सीसियम एटॉमिक क्लॉक। कई लोग इसको केसीएम भी बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे भी बोलो उसको, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ेंगे हाउ इज 1 सेकेंड डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन ऑफ सीसियम 133 एटम। नाम वाम डरो मत, ओके, सब अपन देखने वाले। सिर्फ भाई पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि सोलार डे का डेफिनेशन क्या है, यहाँ से कहानी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। बाद में एक एक चीज बताऊंगा, ये वाइब्रेशन क्या है, ये रेडिएशन क्या है, वगैरह वगैरह सब देखेंगे हम लोग, ठीक है, फिलहाल के लिए। तो भैया एक सोलार डे या एक मीन सोलार डे किसको बोलते हैं, और हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं? भैया जो पुराना तरीका था टाइम को देखने का, ओके, तो आपने अभी भी सुना होगा ना, लोग बोलते हैं दोपहर, दोपहर को क्या बोलते हैं अपन, दोपहर है वो, ओके। आफ्टर नून मतलब नून के बाद होता है ऐसा एवरीवन, ओके। ये सब क्या, ये पुराना तरीका है भाई। आज भी तुम गांव साइड में जाओगे ना, तो जो बहुत पुराने लोग हैं, बहुत पुराने लोग, ऐसा है ना, सूरज देख के टाइम बता देते हैं। अरे अभी है ना इतना बजा होगा, अरे सूरज डूबने के बाद मिलते हैं, अरे सूरज जब सर पे रहेगा ना तब अपन मीटिंग लेंगे। ऐसी बात करते हो लोग। तो मतलब उनके लिए ये सब नहीं भाई, 2:15 2:30 ये सब नहीं उनके लिए, वो लोग अपना ही अंदाजा लगाते हैं। तो उनके हिसाब से वो जमाने में नॉर्मली क्या था, हम लोग क्या बोलते थे, इवन साइंस भी इसी बोलता था, एक नून से लेके, बोलो ना, तो यहाँ से यहाँ तक सब लोग पढ़ो, जोर से पढ़ो, एकदम जोर से, जोर से। मतलब आज नून, नून मतलब सूरज सर के ऊपर होना चाहिए, है ना, वो नून है। तो एक नून से दूसरे नून तक, मतलब फिर से जब सूरज सर के, उसको उसको कहते थे, उस टाइम इंटरवल को कहते थे मीन सोलार डे। क्या बोलते थे उसको? तो क्या है मीन सोलार डे, अगर कोई पूछेगा तो शॉर्ट में क्या बोलेगा, बोले सब सब यहां से बोलो, फ्रॉम, आगे पीछे क्या पढ़ते, एक साथ पढ़ो ना, फिर से। मतलब आज के नून से लेकर कल के नून, तो आज सूरज ऊपर है भैया, ऐसे ही जब कल होगा हम इसको कहेंगे, ये क्या कहेंगे हम इसको, मीन सोलार डे, ठीक है, फाइन। चलो भाई, अभी एवरीवन, सबसे पहले सुनो ध्यान से, आगे की कहानी क्या है एवरीवन ईयर। तो सबसे पहले एवरीवन, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ टाइम क्या है, बोलो ना भाई, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। हर बार यही होता है, भले हमने सीजीएस पढ़ा, एमकेएस पढ़ा, है ना, ऐसा ही पढ़ा, हर एक में टाइम के बदले टाइम का यूनिट हम लोग हमेशा सेकंड ही लेते थे। अब सुनो एवरीवन, हियर हियर, अब मेरी बात सुनो, एक सेकंड नॉर्मली कितना होता है, एक सेकंड, सुनो सुनो, मीन सोलार डे का इतना होता है, कितना होता है, 1/86,400। सर ये नंबर कहाँ से आया सर? तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमको पता है एक दिन में, है ना, और भैया 24 आवर को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। और अगर मैं 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो फिर से मल्टीप्लाई बाय 60। तो जब इन सबको मल्टीप्लाई करें तो इतना आता है ना। ये तो वही बात हो गई ना भैया कि भाई देखो 12 केला 12 रुपए का, तो 1 केला कितना का, कैसे मालूम पड़ा? आपने वो 12 को मल्टीप्लाई कर दिए या डिवाइड कर दिए, किससे, 12 से, कैंसिल होके कितना मिला, 1। बात समझ में आई एवरीवन? तो ये तो वही बात हो गई कि सर एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, इतना। किसी ने पूछा होता है एक सेकंड में कितना दिन होता है, भैया एक सेकंड इतना दिन होता है, इस दिन का इतना पार्ट, है ना, वही नंबर तो यूज किया एवरीवन, है ना। अगर भैया मैं एक केक को 3 लोगों में बांट दूं, और मैं फिर से, मेरे से पूछा जाए एक इंसान को कितना मिला, एक इंसान को भैया इतना मिला, उस केक का 1/3। एक केक को 2 लोगों में बांट दूं, एक इंसान को कितना मिला, आधा, 1/2। एक ही केक को 4 लोगों में बांट दूं तो एक इंसान को कितना मिला, है ना, 1/4।
तो वही बात हो गई भैया, एक दिन में इतने सेकंड है, एक सेकंड कितना हुआ, एक दिन का इतना पार्ट है। सही है, वही कहानी है एवरीवन। ओके, सो नाउ ये सारी कहानी ठीक चल रही थी, ये सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई, ये तरीके में एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। अब सर इसमें क्या फॉल्ट है, देखो भाई, हमने मीन सोलार डे को कैसे डिफाइन किया था, एक नून से लेके, है ना, आज के नून से लेके। लेकिन पता है एक प्रॉब्लम है, तुमने कभी सुना है, फील किया है, पढ़ा है या देखा है कि भैया कभी कभी ना दिन लंबा होता है, रात छोटी होती है, और कभी इसका उल्टा भी होता है। होता है क्या ऐसा, ऐसा होता है, क्यों होता है ये, क्यों होता है? क्योंकि हमारा अर्थ जो है ना, वो सेम स्पीड से रोटेट नहीं करता। हमारा अर्थ सेम स्पीड से रोटेट, कभी हमारा अर्थ फास्ट रोटेट करता है, तो कभी हमारा अर्थ एकदम, ये ये रीजन है भाई। कभी कभी है ना ये टाइम जो है ना, एक नून से, आज एक नून से लेके कल का नून चेक करोगे ना, कभी तो कभी आपको एग्जैक्ट 12 घंटा मिलेगा, लेकिन कभी उससे ज्यादा भी मिलेगा, कभी उससे कम भी मिलेगा। सही है, इसी हिसाब से तो हमारे सीजन्स चेंज होते रहते हैं, है ना। तो अर्थ है ना एक ही स्पीड से नहीं घूमता भाई, अर्थ की स्पीड बार बार चेंज होती है, अर्थ का लोकेशन भी बार बार चेंज होता है ना। अब इसकी वजह से ये जो तरीका हमने सोचा था ना पहले, अरे भैया बहुत इजी है एक दिन को डिफाइन करना, आज के दोपहर से लेके अगले दोपहर तक, आज के नून से लेके अगले नून तक, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ हमारा सेम स्पीड से रोटेट, तो यार अभी कुछ तो नया करना पड़ेगा, है ना, कुछ तो नया करना पड़ेगा भाई। ओके, तो इंसान ने सोचा अब नया क्या करे, तो हमने ना एक नई चीज को लेकर आए। ओके, हमने एक नई चीज को लेकर, देखो यहाँ लिखा है पढ़े, दिस डेफिनेशन प्रूव टू बी अनसेटिस्फैक्टरी। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, सोलार डे वैसे वेरी होता मतलब चेंज होता है, पहले भी बता चुका, वेरी मतलब चेंज होता है। क्यों चेंज होता है सर? क्योंकि अर्थ का जो स्पीड है ना, अर्थ का जो रोटेशन है, वो ग्रेजुअली स्लो डाउन होता है या चेंज होता है, सिंपल। अर्थ का रोटेशन सेम नहीं है, यही बोलना चाह रहा, आप ऐसा लिख देना, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करेंगे भैया, तो कुछ नया तरीका लाना पड़ेगा, तो नया तरीका हमने ये वाला लाया है। सब पढ़ो क्या लिखा है, बोलो जोर से, आवाज यार। तो पहले हमने जो तरीका देखा था ना, वो सब मीन सोलर डे था, आज का दिन से लेके कल के दिन तक। बाद में बोला यार ये तो गलत जा रहा है, एक नया तरीका लाया गया, और वो नया तरीका ये है, एटॉमिक सोलार डे। और ये एटॉमिक सोलार डे या एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम क्या होता है, सुनो। ओके, नाउ एवरीवन हियर, तो सबसे पहले ना एवरीवन, यहाँ पे एक नाम लिखा है, क्या लिखा है, सीसियम एटम। क्या लिखा है, केसीएम एटम बोलो तो भी चलेगा, ठीक है। ये जरा बंदे का नाम और इसका जो बोलते हैं ना स्पेलिंग, ये जरा याद कर लो पहले, इंपॉर्टेंट है भाई। चलो अभी सुनो, तो हमने क्या तरीका निकाला, जरा देखो एवरीवन हियर, एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इज, अभी हम लोग ये तरीका यूज करते हैं कई के लिए, फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब इसमें क्या होता है देखो, इन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम ये यूज होता है पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ, सब सब बोलो क्या क्या क्या, पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ सीसियम एटम, सब बोलो भाई। अभी 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 मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से। जैसे हमारे हार्ट बीट होते हैं, है ना, अभी अगर हम लोग समझो मान लो एक इंसान नॉर्मली सोया हुआ है, या अभी आप बैठे हुए हो, आपका हार्ट बीट है ना नॉर्मल रेट पे चल रहा होगा। मतलब अगर मैं चेक करूँ ना अभी, एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करता है, तो उसका काउंट मैंने पहली बार चेक किया, फर्स्ट टाइम मान लो आया 70, सेकेंड टाइम चेक करूंगा 70 आएगा, थर्ड टाइम चेक करूंगा फिर भी 70 आएगा। लेकिन 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 मान लो रास्ते में आप चल रहे हो, आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, क्या पड़ गया, क्या करोगे, है ना, अब भागोगे तो क्या होगा, बराबर ना। मतलब आपकी जो हार्ट काउंट है ना, ये चेंज हो गई, बराबर है। हमने ऐसा ही कोई तरीका है ना इसमें लगाया,
ये सीसीएम एटॉमिक क्लॉक जो है ना, एक्चुअली ना जो सीसीएम का एटम है ना, वो वाइब्रेट होते रहता है, उसके अंदर वाइब्रेशन आते रहते हैं। एटम वाइब्रेट नहीं होता, उसके अंदर वाइब्रेशन आते रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं मालूम है, उस वाइब्रेशन को मेजर करते हैं। भैया 1 मिनट में इतने वाइब्रेशन हो रहे हैं, फिर अगले मिनट में इतना वाइब्रेशन रहा है, फिर अगले मिनट में इतना वाइब्रेशन रहा है। बस आपके हार्ट बीट में और ये वाइब्रेशन में फर्क ये है, हार्ट बीट आपके एक्टिविटी के हिसाब से चेंज होते, ये चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होता। अगर भैया आपने इसको मेजर किया 1 मिनट में 70 बार हो रहा है, एग्जाम्पल है खाली, अगले 1 मिनट में भी 70 होगा, अगले 1 मिनट में भी 70 होगा, अगले 1 मिनट में भी 70, ये कभी चेंज, ये देखो यहाँ पे लिखा है, लिखा है सीसीएम एटॉमिक क्लॉक्स आर जोर से बोलो ना, एक्यूरेट भी नहीं लिखा है, क्या लिखा है, वेरी एक्यूरेट। भैया बहुत एक्यूरेट चीज है ये। इसको अगर एक बार इसमें आपने मेजर कर लिया भैया, 1 सेकंड इतना है, आप 1000 बार मेजर करो 1 सेकंड उतना ही रहेगा। आप मेजर कर लो 1 मिनट में इतने वाइब्रेशन हो रहे हैं, आप सालों साल मेजर करो, 1 मिली सेकंड का भी फर्क नहीं आएगा, ये इतना एक्यूरेट होता है। इसीलिए बड़े बड़े साइंटिस्ट ने मिलकर सोचा यार इसको यूज करेंगे हम लोग, और तभी से एवरीवन हम लोग जो है ना ये वाला तरीका यूज करने लगे। क्या लिखा है भाई? सर ये नाम क्यों बोले, एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, ऐसा नाम क्यों दिया? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, सीसीएम का एटम। क्या यूज किया था? सीसीएम का। इसीलिए इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखना भैया, इसमें कौन सा एटम यूज किए थे हमने, और सीसीएम एटम में क्या आता है भाई, और वो वाइब्रेशन हर बार सेम होता है, वो कभी चेंज। इसीलिए एवरीवन हमने पुराना तरीका चेंज किया और इस नए तरीके को लेकर आए। ठीक है, देखो भाई एवरीवन, अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, लिखा है द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इंटरवल सेकेंड एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी इज मेंटेन थ्रू सीसीएम एटॉमिक क्लॉक। क्या मतलब इसका? अरे भाई अभी हमारी कंट्री में मान लो एवरीवन, अभी फॉर एग्जांपल जब ये ना, पता है कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले ऐसा हो गया था, पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद हो गया था, पता है तुम लोगों को? हमको क्या पता सर, और हमको क्या लेना देना बोले इससे। हाँ, मेरे घर में तो खाना बना था। अरे भैया दुनिया में बहुत कुछ होता है और वो सारी चीज़ रील में नहीं आती है, ठीक है, कुछ चीज़ें ना रियल वर्ल्ड में होती है। पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद हो गया था, कुछ सिस्टम एक फेलियर हो गया था। अब उसकी वजह से क्या सर, क्या हुआ सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद हुआ तो? अरे माइक्रोसॉफ्ट की जितनी चीज़ें ना सब बंद हो गई, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल सब बंद हो गया। अब आपको पता है सारे एयरपोर्ट्स में, बहुत सारे एयरपोर्ट में प्लेन उड़े ही नहीं। क्या बात करते सर, प्लेन क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बैठ के उड़ता है क्या? अरे भैया ट्रेनिंग प्लेन का टाइम टेबल होता है ना, कोई टाइम टेबल होता है ना, कोई इन्फॉर्मेशन होता है। हर जितने भी एयरपोर्ट है सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं भाई, ठीक है। अब जब यार यहाँ से तुमने प्लेन उड़ा है और सामने वाले एयरपोर्ट पे भैया बैठने उतर लैंडिंग करने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि पूरा सिस्टम बंद है, तो क्या कर, उड़ता थोड़ी रहेगा हवा में। बात समझ में आ रही? इसलिए सारे प्लेन ग्राउंड पे थे, सारे प्लेन डिले हो गए, प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है, प्रॉब्लम ये हो गई थी। अब क्या होता है एवरीन, अभी मान लो मैं अपनी घड़ी को सेट कर रहा हूँ, मान लो मेरी घड़ी बंद हो गई थी, मैं अपनी घड़ी को सेट कर रहा हूँ। तो जब मैं अपनी घड़ी को सेट करूंगा तो मैं किसी से पूछूंगा ना, भाई टाइम कितना हो गया बता, एग्जैक्ट बता जरा, पूछूंगा ना ये सवाल, यस नो। अब मान लो एवरीवन, तुम जिससे पूछ रहे हो उसकी भी घड़ी खराब है, उसकी भी घड़ी। हाँ तो सर क्या सर फोन में भी देख सकते हैं? अच्छा मान लो ऐसा कुछ हो गया, पूरी दुनिया के फोन में ना गलत टाइम आ रहा है, ऐसा कैसा हो गया सर? अरे पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट बंद हो सकता है, तो ये भी तो हो सकता है ना, फोन में सबके गलत टाइम आ रहा है, गड़बड़ हो गया कुछ तो, फिर कैसा चेक करेंगे? तो सुनो, तो हर कंट्री के पास, जैसे हमारे पास भी, इंडिया के पास भी है, ये होता है भाई। क्या होता है? बोलो ना। अरे आवाज यार, केसीएम बोल दो या सीसीएम बोल दो, जो बोलना है बोलो, बोलो जोर से, आवाज ही नहीं आ रही, बोलो ना। हाँ भैया ये सबके पास है, हर कंट्री के पास है, हमारी कंट्री के पास भी है। ओके, इसके हेल्प से ये डिफाइन होता है क्या, नेशनल स्टैंड ऑफ टाइम इंटरवल। मतलब भैया हम जिसको सेकंड बोलते हैं
वो कैसे डिफाइन होता है कि 1 सेकंड इतना होगा, कि इतना होगा, कि इतना होगा, कि इतना, कितना टाइम इंटरवल को 1 सेकंड बोलेंगे, ये यहाँ से डिफाइन होता है। ठीक है भाई, द वे सर, ये आपने कहा था सीसीएम में वाइब्रेशन आते हैं, हाँ बिल्कुल। कितने वाइब्रेशन को 1 सेकंड बोलते हैं? चलो सुनो, अभी लिखा है 1 सेकंड ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर, सब बोलो, 9192631770 वाइब्रेशन। उस सीसीएम एटम में जब इतने वाइब्रेशन होते हैं, कितने वाइब्रेशन बोलो? 9192631770। एक फोन नंबर की तरह इसको याद रख लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो ऐसा है ना एवरीवन, जब सीसीएम में इतने वाइब्रेशन होते तब हम उसको बोलते हैं 1 सेकंड। तो अब आप सोचो एवरीवन, ये वाइब्रेशन कितने फास्ट होते रहेंगे, कितने फास्ट होते रहेंगे। अरे 1 सेकंड कितना होता है पता है? आपने मुंह से बोला 1 सेकंड, सेकंड खत्म, इतना ही तो होता है 1 सेकंड। और उतने 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन होने चाहिए बोलो? अब भैया इतने वाइब्रेशन होने चाहिए, ठीक है? तो उतने वाइब्रेशन, सोचो कितना फास्ट होता रहेगा। तो मेरा एक सवाल है छोटा सा, आपको क्या लगता है ये वाइब्रेशन मेजर करने के लिए किसी आदमी को खड़ा रखे रहेंगे अपन ने? मेजर करना, बराबर मेजर करना, गलती नहीं होनी चाहिए। अरे भाई 1 सेकंड में इतना वाइब्रेशन किसकी आंख देख पाएगी यार? बात समझ में आ रही है? तो सर इसके लिए क्या करते हैं, एक स्पेशल डिवाइस होता है, काउंटर बोलते हैं उसको। एक स्पेशल डिवाइस होता है जिससे हम लोग है ना इसके मेजरमेंट को काउंट करते हैं, ठीक है? एक स्पेशल डिवाइस होता है, काउंटर बोलते हैं उसको, उससे हम लोग इसके मेजरमेंट को काउंट करते हैं। और जब भी देखा गया कि जब इतने वाइब्रेशन होते हैं ना, जब काउंटर बताता है इतने वाइब्रेशन हो गए, एग्जैक्टली 1 सेकंड हुआ रहता है। तुमने दोबारा चेक किए, फिर से इतने वाइब्रेशन होता है, एग्जैक्टली 1 सेकंड होता है। ये कभी गलत नहीं होता है, ये वाला तरीका कभी गलत। इसीलिए एवरीवन आज की तारीख में पूरी दुनिया इसको यूज करती है, ठीक है? इसीलिए तो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर हमने? अरे भैया कहीं तो लिखा था, क्या लिखा था? सीसीएम एटॉमिक क्लॉक जो है ना, बोलो, वेरी एक्यूरेट, एक्यूरेट नहीं भैया, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है ये, ठीक है? चलो अभी मेरी बात सुनो, एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है। अरे खत्म ही कहाँ चला गया रे? मास के बाद है ना, ये देखो, चलो भाई, क्लियर? हाँ, एक और चीज, ये वाइब्रेशन कैसे होता है बता दो सुनो। हाँ, लिखा है ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरफाइन एनर्जी स्टेट्स ऑफ सीसियम 133 एटम। ओके, अभी ये क्या है मेरी बात सुनो। सर सीसियम तो ठीक था, ये 133 क्या आ गया बीच में? तो कभी आपने नाम सुना है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, सुना है कभी? ठीक है, ये वही नंबर है, ये 133। बाद में अपन डिटेल में पढ़ने वाले इसको केमिस्ट्री में, फिलहाल के लिए याद रखना, ये सीसीएम का एटॉमिक मास नंबर है, ठीक है? सर ऐसा लिखने की जरूरत है क्या? हाँ लिखने की जरूरत है। एक्चुअली क्या होता मालूम है, बाद में मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा हिंट देता हूँ। हम लोग जब बोलते हैं ना हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं? तो भैया जब आप एक्चुअली पढ़ोगे ना, तो हाइड्रोजन में 3 3 वैरायटी है, कार्बन में 3 3 वैरायटी है, तीनों को कार्बन बोलते हैं, लेकिन तीनों का जब एटॉमिक मास नंबर चेक किया जाता है ना, अलग रहता है। एक हाइड्रोजन ऐसा भी जिसका एटॉमिक मास नंबर 1 है, एक हाइड्रोजन ऐसा भी जिसका एटॉमिक मास नंबर 2 है, और एक हाइड्रोजन ऐसा भी जिसका एटॉमिक मास नंबर 3 है। बात समझ में आ रही है? ओके, अभी भाई आपके घर पे कोई, मान लो फॉर एग्जांपल क्लास में भाई 4 4 समीर है, हाँ, और टीचर आके बोलती है आ नीचे ऑफिस में ना वो समीर को बुलाए। भैया अगर एक समीर होता तो उठ के चला जाता, है ना? लेकिन 4 4 समीर है, तो आप लोग का सवाल क्या होगा? कौन से, कौन सा समीर भाई, सरनेम बताओ, है ना? कुछ तो बोलोगे ना, सरनेम बताओ, हाइट बताओ, कलर बताओ, कुछ तो बोलोगे आप, है ना? या तो कॉलेज का नाम बताओ, बराबर?
यहाँ पे भी यही दिक्कत है। ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, सीसीएम है, ये एक्चुअली एक से ज्यादा है। तो कभी कभी हम लोग है ना उसको डिफाइन करते हैं, मतलब उसके नाम के साथ उसका सरनेम भी लिखते हैं। खाली सीसीएम नहीं लिखेंगे, बाजू में लिखेंगे 133। मतलब भैया सीसीएम जब लोगे ना तो यही वाला लेना, कोई दूसरा नहीं उठाना, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या नाम है हमारे सीसीएम का? सीसीएम 133 एटम। बोलो, अरे बोलो ना। हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है मालूम है, इस सीसीएम 133 एटम में दो बहुत ही हाइपर फाइन एनर्जी स्टेट्स होते हैं। फिलहाल के लिए याद रखना, इसको बोलते हैं एनर्जी स्टेट। सब बोलो। ये मान लो एनर्जी स्टेट 1 है, ये एनर्जी स्टेट 2 है, बाद में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको। ठीक है, तो हमारा ये जो वाइब्रेशन है ना वो ऐसा होता है, एनर्जी स्टेट 1 से 2 में जाएगा, फिर 2 से वापस, फिर 1 से वापस, फिर 2 से वापस। भैया इसी को तो वाइब्रेशन इसी को बोलता है, जब कोई चीज ऊपर जाती है। फिर 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 तभी तो हम वाइब्रेशन बोलेंगे ना। एक चीज चुपचाप खड़ी है खाली, तो क्या इसको वाइब्रेशन बोलेंगे? थोड़ी ना वाइब्रेशन है सर, वाइब्रेशन में चीज हिलनी चाहिए, यस, है ना। यहाँ पे यही होता है। लेकिन याद रखना, ये सब हमारे ह्यूमन आई को विजिबल नहीं है ना। अब बहुत सारी चीजें यार हम लोग जो पढ़ते हैं हमको दिखता थोड़ी है, हम दूसरी चीज लगा लगा के देखते हैं, है ना। जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, ये सब हमने चीजें बनाई ना, इनके हेल्प से हम लोग चीजों को देखते हैं और तब बताते हैं अच्छा ऐसा हो रहा है। ठीक है, फाइन एवरीवन, है ना। अब ये बहुत सारे आपने देखा होगा, पेशेंट को डॉक्टर बोलता है एक्सरे निकालना पड़ेगा, सोनोग्राफी निकालना पड़ेगा, बोलते कि नहीं? क्या ये एक्सरे सोनोग्राफी क्या भैया, हमारे ह्यूमन आई से ये सब दिखेगा, इसलिए एक्सरे निकालो, सोनोग्राफी निकालो, ताकि पता चले हो क्या रहा है। बात समझ में आ रही है? ऐसा है। वो जो मदर के वूम में जब छोटा बच्चा होता है ना, एकदम छोटा, जब वो एम्ब्रियो स्टेज में होता है, तो डॉक्टरों को कैसे पता चलता है एम्ब्रियो है अंदर करके? हार्ट बीट शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? वो हार्ट बीट अगर शुरू हो गई तो भैया वाइब्रेशन आएंगे फिर। तो वो वाइब्रेशन को ना मेजर करते हो लोग, तब उनको पता चलता है कि भैया ये वाइब्रेट हार्ट बीट शुरू हो गई है, मतलब भैया बच्चा भी है अंदर, जिंदा है, अब उसको डेवलप होने दो। ठीक है, तो ये सब साइंस ने ये सब चीजें बनाई ये सब मेजर करने के लिए। खैर, तो भैया हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे, हम तो फिलहाल सिर्फ क्या देख रहे थे, 1 सेकेंड किसको बोलते हैं। 1 सेकेंड देखने के लिए हमने कौन सा एटम लिए? सीसीएम एटम के अंदर क्या थे भैया? आवाज यार, नहीं आवाज नहीं है। और हमने सुना कि भैया वहां पे क्या आते, तो हमने एक मशीन लगाई, एक काउंटर लगाया जो वाइब्रेशन को मेजर करे, और हमने चेक किया 1 सेकेंड में बराबर कितने वाइब्रेशन होते हैं। हमने फिर से मेजर किया 1 सेकेंड कितना होता है, कितने वाइब्रेशन आए। हमको शक हुआ, हमने तीसरी बार मेजर किया, कितने वाइब्रेशन आए। समझ में आ रहा है ना। अब जितनी बार भी आप मेजर, पूरी जिंदगी लगा दो, मेरी जिंदगी का मकसद है मैं इसमें मिस्टेक निकालूं, पूरी जिंदगी लगा दो, मिस्टेक ही नहीं आएगा। ऐसा कहा जाता है इसमें ना, अगर आप मेजर करने जाओगे, ऐसा कहा जाता है 1 मिलियन ईयर्स में कितना, बोलो ना, एक वाइब्रेशन का मिस्टेक हो सकता है। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। 10 लाख सालों में एक वाइब्रेशन का मिस्टेक इसमें हो सकता है। कितने सालों में? कौन कौन मेजर करेगा 10 लाख साल खड़े रह गए? हाँ, 10 सेकेंड के वादे, है ना। अभी किसी को खड़ा रखो 10 सेकेंड, खुद चुपचाप नहीं खड़ा रह पाएगा। तो भैया हमने मेजर करके पता कर लिया भाई ये परफेक्ट है, इसलिए आज पूरी दुनिया इसी को यूज करती है। ठीक है, फाइन। तो क्या सुने हमने भैया, क्या पढ़े हमने? पढ़े आज क्या? मेजरमेंट ऑफ, आवाज यार, आवाज नहीं आ रहा, डोर बंद करो भाई। मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, फाइन एवरी वन ईयर। ओके, तो उस मेजरमेंट ऑफ टाइम में हमने देखा, सबसे पहले क्या देखा? आवाज यार, बिल्कुल आवाज नहीं, बोलो। ये तो बोल ही नहीं रहा है, सब बोलो, बोलो।
तो मीन सोलर डे क्या होता है भैया, सब बोलो, कहाँ से कहाँ तक? हाँ, एक नून से लेके दूसरे नून तक जितना भी टाइम इंटरवल होता है उसी को कहते हैं। सर मीन का मतलब क्या? अरे कुछ नहीं, मीन का मतलब एवरेज होता है, एवरेज को ही मीन बोलते हैं, मीन को ही एवरेज बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई, ओके। बाद में हमने देखा कि नॉर्मली एक सोलर डे में कितने सेकंड होते हैं, तो हमको पता है एक सोलर डे में कितने आवर्स होते हैं, 24। अब इतना इंग्लिश तो आता रहेगा ना, तो 24 बोलने की क्या जरूरत है, 24 बोलो। ओके, इधर हाँ। अब बोलो मत वैसा, मैं वर्नाकुलर मीडियम से मेरे को 24 भी बोलना नहीं आता, ऐसा तो कोई नहीं है ना। ओके, तो भैया एक आर्स था, आर्स को पहले मिनट में कन्वर्ट किए इंटू 60, फिर उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, फिर से इंटू 60 मल्टीप्लाई किया तो इतना मिला, है ना। इसका मतलब एक दिन में कितने सेकंड होते? तो इसका मतलब है एक सेकंड क्या होगा, एक दिन का इतना पार्ट, 1/। और ये मैंने दुनिया भर के एग्जाम्पल देके आपको समझाया था, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद हमने देखा कि पुराने डेफिनेशन में क्या प्रॉब्लम था। भाई पुराने डेफिनेशन कैसा था, बोले, बोलो ना भैया। सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे हम लोग, क्यों भैया? क्योंकि देखो वो डेफिनेशन किस पे टिका हुआ था, अर्थ के। लेकिन अर्थ का खुद का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर अर्थ का? भाई अर्थ का प्रॉब्लम ये है कि वो कभी फास्ट घूमता है, कभी स्लो घूमता है ना। इसलिए कभी दिन लंबा होता है, कभी रातें नहीं, रात लंबी होती है। ओके, ये रहे, हाँ एकदम शायराना अंदाज में चले गए, बोले रातें लंबी हो गई, बोले। ओके, सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीवन। ये फिर हमने एक नया तरीका निकाला, नया तरीका क्या भैया? एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। और भैया इसके बारे में एक बात हमको पता चल, अच्छा इसके लिए हमने कौन सा एटम यूज किया, और इसकी खास बात क्या है भैया? वेरी एक्यूरेट है भैया, इतना एक्यूरेट है, मैंने बता दिया आपको कितने सालों में एक मिस्टेक की चांस है। खैर सुनो भाई, अब एवरीवन ये जो है ना, ये तरीका भैया आज हम लोग पूरी दुनिया यूज करती है, इसलिए हमारे पास भी देखो क्या लिखा भैया। जैसा होता है नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड होता है, वैसे हमारा नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर है, पक्का। और नेशनल बर्ड कौन है? पीकॉक। चलो ठीक है, ओके। ओके एवरीवन हियर, अच्छा मेरी बात सुनो हियर। तो ये नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम है ना, आज हमारा ये है, इसको यूज करते हैं हम लोग क्या। हाँ, अच्छा एक चीज और नहीं बताई मैंने आपको, सुनो। हमने ना खास करके इंडिया में, ओके, शीशे में एटॉमिक क्लॉक रखे, वो भी एक नहीं दो नहीं भैया, हम बहुत रईस लोग हैं, 4 रखा है हमने। इंडिया में दिल्ली में है ये, ओके। हमने ऐसे 4 एटॉमिक क्लॉक रखे, 4। क्यों सर? अरे कभी एक बंद हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो टाइम मेजर करने दूसरा होना चाहिए। तो 2 ही रखे होते ना, अरे पैसा है ना अपने पास, 4 रख लिए अपन ने, ठीक है। पैसा तो अपने पास बहुत है, शादियां तो देख ही रहे हो तुम आजकल, है ना, 6-6 महीने तक शादियां चलती है आजकल। ओके एवरीवन हियर, अब मेरी बात सुनो हियर। ओके, उसके बाद हियर, उसके बाद एवरीवन हमने आखिरी में देखा कि एक्चुअली कैसे मेजर किया जाता है। तो हमने देखा, हमने जब ये वाला आइटम लिया, कौन सा आइटम? ये बोलता नहीं है भाई तू, बोलो। देखो मैंने आपको पहले भी बताया ये बात है एवरीवन, क्या करोगे? रिपीट करोगे, कोई भी चीज को रिपीट करोगे, इवन इफ यू डू नॉट वांट, तो भी आपका माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा, याद कर लेगा, मेमोराइज कर लेगा। सुना आपने? लेक्चर में कैसा बैठने का? ऐसा एक्टिव आदमी ऐसा बैठता है, हाँ। एक्टिव आदमी कैसा बैठता है भाई? ठीक है, पहले तो डेस्क पे से हाथ हटा। हाँ ये देखो, ये एक्टिव आदमी है, ठीक है। एवरीवन हियर सुनो मेरी बात ध्यान से, ओके। तो कौन सा आइटम लिया हमने? हाँ पहले देखो, पहले हम लोग है ना खाली सीसीएम सीसीएम बोल रहे थे, अभी हम लोग थोड़ा और करेक्ट हो गए। अब क्या बोल रहे? हाँ वैसे ही 133 क्या है उसका? एटॉमिक मास नंबर, आइटमिक नहीं, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। सुनो, तो भाई जब हमने देखा कि इस एटम में क्या होता है भाई लोग, बताया था मैंने, एनर्जी स्टेट 1 है, उसके बीच में हमारा वाइब्रेशन आते रहता है, ओके। तो हमने ना एक मशीन लगा के रखी, काउंटर, जो काउंट करेगा वाइब्रेशन। और 1 सेकेंड किसको बोलते हैं? जब उसमें इतने वाइब्रेशन आते, कितने? जरा बिना देखे बोलो। हमजा तो खुद का फोन नंबर बोल रहा खाली, हाँ। यार एवरीवन यार, अरे भड़क रहा है मजाक कर रहा हूँ मैं
हम सही बोला मैंने यार, मेरे मार्क्स नहीं कटने चाहिए यार। एवरीवन यार बोलो 9-1 बिना देखे। जब इतने होंगे, इतने क्या होंगे? इतने वाइब्रेशन होंगे, क्या होंगे इतने? तब उसको हम बोलेंगे, है ना? तो 2 सेकंड के लिए क्या होगा? इस वाइब्रेशन का डबल। 3 सेकंड के लिए क्या होगा? इस वाइब्रेशन का ट्रिपल। 60 सेकेंड्स होंगे तब हम लोग बोलेंगे 1 मिनट हो गया, है ना? है ना? जब 60 सेकेंड्स होंगे, जब इतने वाइब्रेशन 60 टाइम्स होंगे तो 60 सेकंड हो गया, है ना? 60 सेकंड को क्या बोलेंगे? 1 मिनट, है ना? ऐसा। और जब इतना सेकेंड्स होगा, कितना सेकेंड्स? मतलब वो जो वाइब्रेशन आपने बोला था नंबर, अगर वो नंबर वो काउंटिंग इतनी बार हुआ, तब हम बोलेंगे भैया 1 दिन हुआ है। समझे मैंने कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसलिए अभी आप क्या दिन कैलकुलेट करो या एक आर कैलकुलेट कर लो या 1 मिनट, आपके ऊपर है। सेकंड मालूम पड़ गया, सब मालूम पड़ जाता है ना? 1 सेकंड का 60 टाइम कर लो, हो गया 1 मिनट। 1 मिनट का 60 टाइम कर लो, हो गया 1 आर। 1 आर का 24 कर लो, 1 दिन हो गया। सही है? 1 सेकंड मालूम पड़ गया, सब मालूम पड़ जाता है। ठीक है, चलो भाई।